अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं कुछ नई न्यूज़ लेके, सनसनीखेज़ न्यूज़ लेके। तो वीवर्स, आज हम आपको बहुत सी सनसनीखेज़ ख़बरें, ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं जिसका आवाम जानना चाहती है। आप लोग इंतज़ार में हैं कि आखिर क्या सियासी हलचल हो रही है। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में तमाम तफसीलात बताई थी कि FATF बिल क्या होता है और इसकी ग्रे लिस्ट में आना और फिर ब्लैक लिस्ट में आना, तो इसके क्या नुकसानात होते हैं, तो हमने आपको तमाम तफसीलात इस बारे में बताई थी। तो आज मज़ीद इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, मज़ीद नई बातें सामने आई हैं। तो आज हम आपको मज़ीद इस बारे में नई न्यूज़ देंगे। हुआ ये है कि FATF बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन जो है वो बहुत परेशान है, बहुत बौखलाहट का शिकार है कि आखिर क्या वजह हुई कि तमाम अपोजिशन मेंबरान की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद हुकूमती पार्टी ने यह बिल कैसे मंजूर करवा लिया। क्योंकि हमने जैसा कि आपको बताया था कि तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबरान की तादाद तकरीबन 228 थी और हुकूमती पार्टी की तादाद 200 एंड समथिंग थी, थोड़ी सी ऊपर नीचे थी। लेकिन हुआ क्या कि जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन अपोजिशन के 38 मेंबरान मिसिंग थे, वो उस दिन नहीं आए, जिसकी वजह से अपोजिशन को वो वोट ना पड़ सके जो वो सोच रहे थे कि उनकी तादाद तकरीबन 228 वोटिंग होगी। लेकिन हुआ ये कि 38% मिसिंग हो गए और उनको जो वोट पड़े FATF के बिल की मंजूरी वाले दिन वो 190 थे। तो हुकूमती तादाद जो थी वो तकरीबन वोटिंग वाले दिन 200 थी। तो इसलिए ये तकरीबन 10 वोट्स के डिफरेंस से ये बिल पास हो गया। और अपोजिशन जो उस दिन तैयारी करके गई थी कि आज इस बिल को मुखालफत करेंगे, नामंजूर करवाएंगे, तो वो हैरान और परेशान रहेगी कि यह बिल पास कैसे हो चुका। अब उन्होंने इस सोच विचार पे कि हमारी तादाद ज़्यादा होने के बावजूद ये बिल कैसे पास हो चुका, उन्होंने बाहमी मुशावरत से कुछ नुकात तय पाए हैं और APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने रखी है कि तमाम पार्टीज़ बैठ के सर जोड़ें कि आखिर क्या वजह है कि हमारी तादाद ज़्यादा होने के बावजूद हम कोई भी बिल जो है वो रोक नहीं सकते, उसकी मुखालफत नहीं कर सकते, फिर भी वो पास हो जाता है। तो इस पे नई डेवलपमेंट्स वीवर ये हुई हैं कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने टेलीफोनिक रब्ता किया है नवाज शरीफ साहब से और दावत दी है कि आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस APC में शमूलियत इख्तियार करें और अपने तजज़िये से, अपने तजर्बे से हम सब को नवाज़ें, नई बातें बताएं ताकि हमें अगला लाइक़ अमल क्या तैयार करना चाहिए हुकूमत के ख़िलाफ़ कि हम अपने अगले लाइक़ अमल में कामयाब हो सकें। तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने APC में शमूलियत करने की हामी भर ली है और उन्होंने कहा है कि मैं APC में शमूलियत इख्तियार करूँगा। तो अब इस पे एक नई बहस का सिलसिला चल पड़ा है कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की दावत पे APC में शमूलियत इख्तियार करने के लिए, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में नया लाइक़ अमल तैयार करने के लिए। देखिए व्यूअर्स, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमने बहुत सी वीडियो भी इस बारे में बनाई हैं कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक मरतबा हम फिर आपको बताते चले कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हो के पाकिस्तान से रवाना हुए हैं। ये नहीं है कि उन्होंने ये फ़ैसला पहले दिन ही कर लिया था कि वो पाकिस्तान को माजी की तरह फिर छोड़ के चले जाएं। तो ये उन्होंने बहुत मुश्किल फ़ैसला किया। हुआ क्या कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आखिर तक ये इंतज़ार करते रहे कि आखिर कोई हमारे कारकुन, मुस्लिम लीग के कारकुन, मुस्लिम लीग के वर्कर कोई ऐसा काम करेंगे कि मजबूरन हुकूमत को उनको जेल से बाहर बुलाना पड़ेगा और कोई उनसे डील करनी पड़ेगी, कोई बात माननी और कुछ मनवानी पड़ेंगी। तो बहुत इंतज़ार करते रहे जेल में।
तो नतीजतन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने वर्कर से, मुस्लिम लीग के कारकुनान से बहुत दिल बर्दाश्ता हो के इस मुल्क से रवाना हुए। लेकिन अगर कोई कारकुन उनके कोई ऐसा काम करते, उनको जेल से निकालने वाले या कोई ऐसी चीज़ सामने आती तो वो कभी भी पाकिस्तान से रवाना नहीं होते। लेकिन उन्होंने ये फ़ैसला आखिर मजबूर होकर किया कि वो वतन से रवाना ही होना बेहतर है, वरना वो जेल में ही बैठे रहेंगे और बाहर उनके कारकुनान सुकून इख्तियार किए रखेंगे, सुख शांति में रहेंगे और सिर्फ मीडिया पे जंग लड़ेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाल लें कि इसके अलावा कुछ भी नहीं मज़ीद डेवलपमेंट होगी। तो वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो के पाकिस्तान से रवाना हुए हैं अपने कारकुनान से, मुस्लिम लीग के कारकुनान से जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। वो अक्सर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये कहा भी करते हैं कि मुझे मेरे कारकुनान ने कहा, मुस्लिम लीग के वर्कर्स ने कहा, मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब मैंने कदम बढ़ा लिया, पीछे देखा तो कोई भी नहीं। तो यही हिसाब उनके साथ इस दफ़ा भी हुआ है। इस दफ़ा भी उन्होंने बहुत सी तहरीकें चलाई, खुद लीड की, लेकिन उनका नतीजा कुछ भी नहीं चला। 1-2 दिन तो वो चली, मीडिया की जीनत बनी और फिर क्या था, खामोशी इख्तियार हो गई। तो आखिर फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इधर से जाना ही बेहतर है किसी न किसी तरीके से। तो उन्होंने डॉक्टरी वजूहात की बिना पर, बीमारी की वजह से वो इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। तो अब वो अगर वापस आते हैं, जो कि हम समझते हैं कोई उनके लिए अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं है, और वीवर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद भी ये नहीं पसंद करते कि वो वापस आएँ और दोबारा आके जेलों में बैठ जाएं और उनके कारकुनान बस फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे बस जंग लड़ते रहें कि जी हमारे लीडर को बाहर निकालो और इसके अलावा कुछ भी ना करें। क्योंकि लीडरान को बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, मारे खानी पड़ती हैं। आप अक्लमंद है, तमाम बातें आप जानती हैं, बयान करना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ भी नहीं होना। ये बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मालूम है कि उनके लीडर बस सोए ही रहना है और सिर्फ मीडिया पे जंग लड़नी है। तो अगर वो वापस आ जाते हैं तो APC में शमूलियत तो दूर किनार, उनको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और तकरीबन उन पे 3 सज़ाएँ इस वक्त लागू हैं, एक 7 साल की, एक 10 साल की। और अगर वो इस केस में इश्तिहारी हो जाते हैं तो 3 साल मज़ीद बढ़ जाएंगे, तो 20 साल की सज़ा तो तैयार है और मज़ीद केसेस अभी पेंडिंग हैं। अगर उन पे भी सज़ाएँ होती हैं तो समझ लें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आने वाला फ्यूचर जेल में ही होगा। तो इसलिए वो बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे कि सिर्फ़ एक APC में शमूलियत के लिए वापस आ जाएं और आके APC में शमूलियत तो दूर किनार बस जेलों में ही बैठे रहें और सारी ज़िंदगी जेल में ही गुजारें। देखिए, अब बात ये है, फैक्ट ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हामी भी भरी है कि वो APC में शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो फिर कैसे होगा। तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ है व्यूअर्स जो हमने आपको देनी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस भी नहीं आ रहे और APC में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शमूलियत भी इख्तियार करने जा रहे हैं। अब ये कैसे मुमकिन है, तो ये टेलीफोनिक खिताब होगा, स्क्रीन्स पे उनका खिताब चलाया जाएगा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में और मज़ीद लाइक़ अमल तैयार किए जाएंगे कि आगे क्या किया जाए। देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो अब वापस नहीं आ रहे, इसी वजह से आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि उनकी पार्टी मज़ीद टूट फूट का शिकार भी होने जा रही है और उनके बहुत से वर्कर भी उनको छोड़ने जा रहे हैं। देखें, ये एक दुनिया का दस्तूर है, अगर लीडर आपको फ्रंट से लीड नहीं करता, आपके साथ मारे नहीं खाता, सज़ाएं नहीं भुगतता, परेशानियां नहीं भुगतता, झेलता, तो फिर वर्कर भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ जाते हैं। कब तक वर्कर अकेले मारे खाएं, जंगे लड़ें मीडिया पे या सड़कों पे, तो फिर वर्कर भी दिल बर्दाश्ता हो के आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जाता है जब उनका लीडर उनको सामने नज़र नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर लीडर सामने हो तो फिर वो हर काम करने को तैयार है। लेकिन अगर लीडर ही नहीं उनके सामने, ना कोई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी का वर्कर या कोई और बंदा उनको लीड भी करे, तो फिर वो क्या करें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून मज़ीद टूट फूट का शिकार होने वाली है, मज़ीद लोग उनको छोड़ने जा रहे हैं। देखिएगा, बल्दियाती इलेक्शन से पहले और बाद में और बड़े इलेक्शन से पहले और बाद में। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है कि अगर इमरान खान साहब कोई बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे,
अगर इमरान खान साहब सिफर कारकर्दगी दिखाएंगे तो जो बातें हैं वो जूं की तूं ही रहेंगी। इमरान खान साहब ये बिल्कुल ना सोचें कि वो कोई काम नहीं करेंगे और दूसरी पार्टी भी टूट फूट का शिकार हो के उनके साथ MNAs या वर्कर या जियाले या कारकुन उनके पार्टी में शामिल होते रहेंगे, तो ये उनकी भूल ही होगी। उनको कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। उनको मैदान खुला मिला हुआ है, उनके लिए फ़ील्ड खुली है, कोई तगड़ी अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन के मेंबरान की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद भी आप इमरान खान साहब बिल पास करवा लेते हैं, जो सा बिल मर्ज़ी चाहते हैं, तो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो इसलिए उनको मेहनत करना पड़ेगी। आज से मेहनत स्टार्ट करें। आवाम 2 साल में बहुत परेशान रही है महंगाई की वजह से, और भी बहुत परेशानियां हैं। तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता दूर करना शुरू करेंगे तो मज़ीद बेहतरी आती जाएगी, वगरना फिर वही दिन आ जाएंगे कि नवाज़ शरीफ साहब को भी फूलों की पत्तियों पे उनको वापस बुलाना पड़ेगा कि आप वापस आएँ, आप ही बेहतर थे नए वालों से। तो कहीं ऐसा दिन दोबारा ना आ जाए। तो इसलिए इमरान खान साहब, आपके पास मौका भी है, टाइम भी है, खुली फील्ड भी है, तो आप काम करें और आवाम की मुश्किलात को दूर करें। तो व्यूवर्स, मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला नए तज़िये के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।